ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे बाइलेटरल सिमेट्री की। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर आप एक सिंगल प्लेन से उसको काटते हैं और वो दो इक्वल आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाती है एक सिंगल प्लेन से, तो वो बाइलेटरल सिमेट्री कहलाएगा। अब मैं आप लोगों को इसके एग्जांपल में आते हैं। एनालिट से लेके कोऑर्डिनेट्स तक जितने भी आएंगे फाइलम, वो सारे के सारे बाइलेटरल सिमेट्री होंगे। एचिनोडर्मेटा, एचिनोडर्मेटा की ऐसी स्टोरी है। ये आपका हो गया एचिनोडर्मेटा। इसकी दो स्टेजेस होती है, एक तो होती है आपकी लार्वा और एक होती है आपकी एडल्ट। एचिनोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम है जिसकी दो एचिनोडर्मेटा की दो स्टेजेस होती है, एक तो लार्वल और एक एडल्ट स्टेज। लार्वल स्टेज जब होती है एचिनोडर्मेटा की, तो ये आपको शो करेगा बाइलेटरल सिमेट्री। तब ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा। एंड देन जब इसकी एडल्ट स्टेज होगी तो ये आपको शो करेगा रेडियल सिमेट्री। इसलिए एचिनोडर्मेटा नीट के हिसाब से तो एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही एक ऐसा फाइलम है जो दो, जहाँ पे दो तरह की सिमेट्री शो हो रही है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सीलोम की। पहले हम बात करते हैं जर्म लेयर की। जर्म लेयर क्या होती है? जर्म लेयर क्या होती है? जब एक एम्ब्रियो डेवलप होता है तो वो तीन जर्माइनल लेयर से मिलके बना हुआ होता है। मैक्सिमम तो तीन जर्माइनल लेयर से मिलके बना होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो उसी के बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो डिप्लोब्लास्टिक एंड देन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? इनमें से दो तरह की जर्माइनल लेयर्स पाई जाती है, एक एक्टोडर्म एंड एक एंडोडर्म। मीसोडर्म इनमें एब्सेंट होती है। मीसोडर्म की जगह इनमें मिसोजिलिया करके एक अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। ठीक है। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें तीन जर्माइनल लेयर्स पाई जाती है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म। इनमें प्रॉपर तरीके से तीन जर्माइनल लेयर्स होती है। डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो इसमें आपके आएंगे स्पोंजस, सीलेंट्रेट्स, स्टीनोफोरा। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में अगर आप देखेंगे तो प्लेटी हेलमिंथस से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम आते हैं वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक में आएंगे। आपको मैं बता भी देती हूँ, ये तो आपकी हो गई एंडोडम। एंड देन इसके बाद में ये आपकी हो गई मीसोडम। उसके बाद में ये आपकी हो गई एक्टोडम। ठीक, ये वाली आपकी जो है ये तो हो गई एंडो, ये हो गई आपकी एक्टो, एंड ये वाली हो गई आपकी मीसो। तो जो डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में तो ये तीनों ही लेयर्स पाई जाती है, पर जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये जो आपके मीसोडर्म है, बीच में जो आपकी मीसोडर्म है ये एब्सेंट होती है। एंड मीसोडर्म की जगह एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर पाई जाती है जिसे आप लोग कहते हैं मिसोजिलिया। एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर जिसे कहेंगे मिसोजिलिया। अब नेक्स्ट आती है सीलोम की। सीलोम क्या होता है? ये तो आपकी हो गई बॉडी वॉल। ये आपकी क्या हो गई? बॉडी की वॉल। एंड बॉडी के आपकी बॉडी के अंदर जो आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो क्या है? आपके गट वॉल हो गई। उनके अंदर क्या होती है? गट वॉल। तो ये आपकी बॉडी वॉल और गट वॉल, इन दोनों के बीच में जो एक कैविटी प्रेजेंट रहती है उसे ही हम कहते हैं सीलोम। सीलोम किससे डिराइव होती है? मीसोडर्म। तीन लेयर, तीन जर्माइनल लेयर्स होती है, तो तीन में से जो मीसोडर्म रहती है उससे सीलोम जो है वो डिराइव होती है। नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीलोम जो रहती है वो आपके कौन से जर्माइनल लेयर से डिराइव होती है? तो वो मीसोडर्म लेयर से डिराइव होती है। सीलोम के बेसिस पे तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। ए सिलोमेट ऐसे ऑर्गेन एसिलोमेट की बात करें
तो इनमें सीलोम या आपकी बॉडी कैविटी जो है वो एब्सेंट होती है, मतलब इनमें सिर्फ इनमें इसके एग्जाम्पल में देखेंगे तो स्पॉन्जस, सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थस आ जाएंगे। स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलोमेट। सिलोमेट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिलोम या फिर आपकी बॉडी वो जो बॉडी कैविटी है वो प्रेजेंट रहती है। सिलोम कहाँ रहती है? तो ये रहती है बिटवीन बॉडी वॉल एंड आपकी गट वॉल। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में आपकी सिलोम प्रेजेंट रहती है। अगर मैं यहाँ से बताना चाहूँ तो ऐसा है कि ये तो आपकी हो गई एंडोडर्म, एंड इसके बाद मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म आती है। सीलोमेट एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे तो सीलोम जो है वो मीसोडर्म से डिराइव होती है। ये हो गई आपकी मीसोडर्म। ये आपकी क्या है? सीलोम है, ये आपकी बॉडी कैविटी है, और जिसपे क्या होती है? मीसोडर्म जो लेयर रहती है वो इसको कवरिंग देती है। तो आया समझ में? तो ये जो बीच की कैविटी है इसे हम क्या कहेंगे? आपकी सीलोम। ठीक है। एंड ये जो अंदर जो है ये एंडोडर्म हो गई, ये आपकी सीलोम हो गई, एंड ये बाहर जो है आपकी एक्टोडर्म हो गई। तो सीलोमेट एनिमल्स कौन कौन होते हैं? एनालिड से लेकर कोडेट्स तक जितने भी आपके फाइलम है सारे के सारे सीलोमेट है। अब बात करते हैं स्यूडो सीलोमेट की। स्यूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स। स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स जो है उनमें आपकी सीलोम बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट रहती है, पर वो आपको दिखेगी नहीं, दिखती नहीं है इन द सेंस क्योंकि उस पर मीसोडर्म जो रहती है उसकी लाइनिंग ही नहीं हो पाती है। देखते हैं कैसे। ये आपकी गट वॉल हो गई, ये आपका गट हो गया। ठीक। उसके बाद अब आप लोग देखिए, ये तो सबसे अंदर तो आपकी जो है एंडोडर्म हो गई, उसके बाद में बाहर सबसे जो बाहर है ये एक्टोडर्म हो गई। अब ये आपकी जो है बॉडी कैविटी है, ये आपकी क्या प्रेजेंट है? ये जो खाली स्पेस है ये आपकी बॉडी कैविटी है, पर इस बॉडी कैविटी में मीसोडर्म की लाइनिंग नहीं है। इंस्टेड जो आपके मीसोडर्म लेयर रहती है वो पाउचेस, स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में स्कैटर्ड रहती है, बिखरी हुई रहती है हर जगह, इसलिए इन एनिमल्स को कहा जाता है स्यूडोसिलोमेट्स। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट में आता है एस्टेलमिंथस। तो एस्टेलमिंथस एक ऐसा फाइलम है अकेला जो सिर्फ स्यूडोसिलोमेट्स में आता है। अब आते हैं एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स इन द सेंस के इनमें बॉडी कैविटी या फिर आपकी जो सीलोम है वो एब्सेंट है, मतलब ये जो लेयर आपकी बीच की जो ये लेयर है यही इसमें एब्सेंट होगी, ये अंदर आपकी एंडोडर्म हो जाएगी, मतलब इसमें यही एब्सेंट रहेगी डायरेक्टली। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक जो है वो है नोटोकोड। नोटोकोड क्या आता है? आप लोग देखिएगा कि ऑर्गेनिजम्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक तो कोडेट्स एंड एक नॉन कोडेट, या फिर वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स। नोटोकोड जो है आपका, नोटोकोड एक मीसोडर्म, मीसोडर्म जो आपके जर्म लेयर है, मीसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है जो कि रोड शेप्ड का होता है, एंड ये आपकी बॉडी के डोर्सल साइड पीछे की साइड में सिचुएटेड होता है। एंड ये नोटोकोड कब डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है? जब आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है आपका, तभी ये नोटोकोड डेवलप होने लग जाता है। तो इसका एग्जाम्पल में आते हैं कोडेट्स।
So here vertebrates or chordates are the organism which are classified on the basis of notochord. It means we can say that कि chordates या फिर vertebrates ऐसे organisms होते हैं जिनमें notochord पाया जाता है, एंड नॉन vertebrates या फिर नॉन chordates ऐसे organisms होते हैं जिनमें notochord absent होता है. ये इंपॉर्टेंट है कि नोटोकोड किससे डिराइव किया गया है एंड ये किसमें पाया जाता है. ठीक है. सेगमेंटेशन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकते हैं कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन या फिर इसी प्रोसेस को मेटामेरिज्म भी कहते हैं, ये कौन शो करता है. तो हमारा जो अर्थवॉर्म आता है, फाइलम एनेलिडे का एक ऑर्गेनिज्म है अर्थवॉर्म, वो मेटामेरिज्म शो करता है. व्हाट इज सेगमेंटेशन? एक्सटर्नली और इंटरनली जो बॉडी पार्ट्स है उनका बार बार रिपीट होना, एक सेगमेंट के फॉर्म में रिपीट होना एंड एक ऑर्गेनिज्म को बनाना, ये कहलाता है सेगमेंटेशन. मतलब वो सेगमेंट्स के फॉर्म में डेवलप हो रहे हैं, तो इसी को हम कहेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म. बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेटामेरिज्म कौन शो करता है. तो आपके एनसीईआरटी में क्लियरली एग्जांपल दिया गया है कि फाइलम एनालिडा का एग्जाम्पल जो है अर्थवॉर्म, वो मेटामेरिज्म शो करता है. होप तो हमारे सारे के सारे जो बेसिस थे क्लासिफिकेशन को यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं. इसके बाद में जितने भी फाइलम है मैं उनको इंडिविजुअली हर फाइलम को सिंगली एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को. तो आप लोग मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड यहाँ से कवर हो रहे हैं. होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, बाय बाय.